Yes. Yes, Mr. Francis. We have all met him. He'll be back from Paris tomorrow. ओके सर। किच्चू जी माँ जी। इधर आओ। क्या है ये? सारे पत्ते सूख रहे हैं। पानी नहीं डाला क्या? डाला था माँ जी। कब? पिछले हफ्ते? हाँ? चलो पानी ले आओ, मैं डालती हूँ। मैं डाल दूंगा माँ जी। पक्का डालोगे? जी। हाँ, आज माली की Give me one छुट्टी है, moment. बाहर I'll be back. निकाल दो। माँ। हाँ बेटा। माँ, क्यों इतना शोर मचा रही है? मेरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग? किसके साथ? इनके साथ। किनके? ओह, इसे कंप्यूटर पे बंद करके क्यों मीटिंग कर रहा है? जा, ऑफिस जा, काम कर। माँ, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? जाना ऑफिस तो। मैं ठीक हूँ अब। कल थोड़ी घबरा गई थी पर अब ठीक हूँ मैं। वैसे भी आज कोई नहीं आएगा, वो होली का चंदा मांगा। माँ। तू जा ना। देख, मैं ना वो डॉक्टरनी ने जो पर्चा बनाया उसके मुताबिक खाना खाऊंगी, कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ। माँ, मैंने कहा ना मैं ऑफिस नहीं जा रहा। घर से सब संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, घर से कर। तो इन्हें बुला लेना घर। माँ, वो इंडिया में नहीं है, फॉरेन में है। ये विदेश से बात कर रहा है? अरे जल्दी जल्दी बात कर ले, बहुत बिल आता है। हाँ, इसका बिल नहीं आता। तभी ये गोरा कब से बातें किए जा रहा है। तो इससे बोलना थोड़ी देर बाद बात करने के लिए, नाश्ता करने के बाद। हम बाद में बात कर लेंगे। नमस्ते। इन्हें हिंदी आती है? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे देख रहे हैं। जी नमस्ते। जीते रहो और गोरे बनो। Yeah, all right, thank you. ओके, I'll call you later. भाई, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं। ये लो चाट। अब शुरू हो जाओ जल्दी से। एक तुम ही हो जो माँ को मना सकते हो। लो। Let's try. थैंक यू, पर कोई मेरा काम करे मुझे पसंद नहीं। Good. एटलीस्ट अपने जॉब के लिए डेडिकेटेड तो हो। मैं तो एकदम बेकार न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना, तो आपने मुझे अभी तक रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी। नहीं, इन्हें नहीं पता था। इन्होंने तो सोचा कि आपने जॉब छोड़ दी। नेहा। अरे, आप मुझे क्यों घूर रहे हो? आप इसलिए तो ऑफिस नहीं गए आज। ऑफिस से छुट्टी लेने का क्या फायदा हुआ? आप तो आपकी माँ का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हो। उन्हें रेस्ट करना चाहिए और वो बाहर कार धो रही है। माँ, माँ क्या कर रही है तू? अरे राम सिंह ने छुट्टी की ना आज। तेरी गाड़ी कितनी खराब हो गई थी, देख ना कितना रंग लग गया। तेरी गाड़ी हमेशा चमकती रहनी चाहिए ना। डॉक्टर बोस, आप भी देख लीजिए ये माँ बेटे का प्यार। यही बच गया था। माँ तू चल ना अंदर, गाड़ी धुल जाएगी। चल। अरे कैसे धुल जाएगी बेटा? बाहर भेजेगा क्या? ये पैसे क्यों खर्च करने बेकार में? हो गई है ना, बस जरा सा ही तो बाकी है। माँ तू चल ना। भैया सुनो, बाहर से बुलाओ किसी को गाड़ी धोने के लिए। मेरी माँ ऐसी ही है। मेरी भी। दुनिया की सारी माएँ ऐसी जिद्दी होती है। बाहर से बुला लिया? ठीक है, बुलाने दो। वैसे भी आजकल तुझे ना माँ से ज्यादा बाहर वालों पे भरोसा है। दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। क्यों भाई?
इस गली में मेरा काम धंधा है, दूसरी गली मेरा घर है। मैं अपने काम धंधे और घर को छोड़कर कहां चला जाऊंगा? अपने गांव कुंजपुरा में। अरे तू खामखा मेरे से नाराज क्यों हो रहा है? मैं तुम्हारा पुराना पड़ोसी हूं, तेरा अंकल हूं, देबू बेटा अंकल। देबू देव दीक्षित बन चुका है, लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला खत्री। अरे बिना बात मुझसे नाराज क्यों हो रहा है? बस मैं तो पहली बार बात करके समझा रहा हूँ, दोबारा इस गली में दिखाना तो बात करके नहीं समझाऊंगा। देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ईश्वरी को देखा तो पुरानी यादें ताजा। मेरी बात सुन। देख सुन, देखो बेटा, मैं तुम्हारे घर क्या मेरे घर भी नहीं जाऊंगा। अपने खत्री अंकल को माफ कर दे। लोग देख रहे हैं, इस किस्से को कहीं खत्म कर देते। प्लीज छोड़ दे मुझे। तू कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम, तू कुछ नहीं करेगा। अरे ओ ये किस्सा इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? बहुत पुराना किस्सा है, बहुत लंबा चलेगा। मैंने पता है लड्डू भी मंगवा लिए थे, मुझे तो लगा तुम चली गई। तुम तो लौट आई, अब लड्डू भी नहीं खाने दोगी। जी, आपको सैलेड्स खाना होगा। अब मैं आपसे इतने सारे पैसे जो ले रही हूँ, मैं उन्हें कैसे छोड़ के जाऊँ? पर एक बात बताओ, ये सलाद में इतना नमक डालना जरूरी है क्या? मतलब बीपी सही करने के लिए कोई और तरीका नहीं है सच में? है ना? हाँ। आपको फ्लूइड्स पीना होगा, नारियल पानी, जूसेस, ये सब। अगर आप ये पिएंगे तो मैं नमक कम कर दूंगी। डील? दिल? दिल नहीं, डील। सौदा मंजूर? हाँ मंजूर, ये नमक से तो अच्छा ही है। वैसे आंटी जी, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ वो तो है। जूस? किचू भैया जी मेरे लिए कॉफी बनाना। हाँ जीजी, होली का शगुन लेने मैं जरूर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या बताऊं, अरे कल वो भिख मांगे पड़ोसी है ना, वो आ गए थे, नहीं तो मैं कल ही आ जाती। आप अपना ख्याल रखिए। अरे कहा ना, जरूर आऊंगी। सुनिए, जीजी ने ना मेरे लिए होली का शगुन लेकर रखा है। लगता है कोई भारी सी चीज होगी, सोने का हार ही होगा। वैसे अगर इस बार सोने की चूड़ियां दे देती ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हार तो उन्होंने पिछली बार भी दिया था। सोने की चूड़ियां होंगी तो कितना मजा आएगा, चूड़ियां डाल के जब मैं निकलूंगी। चूड़ियां जब डालेगी तब डालेगी, अभी ये शर्ट डाल दे धुलने के लिए। हाँ भाई, घर में बड़ी शांति है, तेरा लाडला कहाँ है? विक्की को सुबह से 3-4 बार फोन लगा चुकी हूँ, बंद आ रहा है उसका फोन, पता नहीं कहाँ गया है। कहीं फिर से तो नहीं भाग गया मुंबई हीरो बनने के लिए? क्या जो मुंह में आए बोलते हैं बस। इंटर में था तब वो। हाँ भाई, आदमी तो इंटर में गधा होता है ना। अब भी कहाँ चला गया है? कम से कम एक फोन तो करने दो मुझे।
2 घंटे से यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे। चुप, बड़ा जान पहचान का शौक हो रहा है। अभी डंडे से करा दो जान पहचान। सर 2 घंटे से शोर कर रहा है। एक तो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, ऊपर से हेकड़ी दिखा रहा है। बहुत बड़ी पहचान है मेरी। अपने भाई को फोन करूंगा ना, तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी। लगा फोन इसके भाई को। सर मेरा नाम देव दीक्षित है, ये इसकी जमानत के पेपर्स। मैंने कहा था ना आपसे, मेरे भैया आएंगे। ये मेरे भैया है। भैया कैसा है तू, ठीक है ना? भैया ठीक हूँ भैया। क्या हुआ था? भैया वो मेरा दोस्त है ना, वो पी के बाइक चला रहा था और मैं तो उसके पीछे बैठा हुआ था। फिर एकदम से पुलिस आई तो वो वहां से निकल गया। अब इन्होंने मुझे फंसा दिया। अब भैया आपको तो पता मैं पीता बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब इनकी भी क्या गलती थी, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। शर्मा छोड़ दो उसको। खोल दो सर, जल्दी खोल दो। भैया चल। ये अच्छा है सर। कानून को तो आप लोगों ने मजाक समझ कर रखा है। एक भाई शराब पीकर बाइक चलाता है और अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है, और दूसरा भाई आकर उसकी बेल कराता है। ये झूठ बोल रही है। जानते हैं आप इसने क्या किया? जब पुलिस इसका पीछा कर रही थी तब इसने ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को गालियां दी। जब से यहाँ पर आया है ना, आफत मचा कर रखी है इसने। आज तो आपने इसकी बेल करवा दी, लेकिन कल को अगर ये किसी की जान ले लेगा तो आप क्या करेंगे? अरे ओ चाची, बहुत हो गया। मैं तब से कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? हाँ? आप लोगों को तो क्या आप लोगों को औकात में रहा अपनी? ये तो इसी पुलिस स्टेशन में तेरी वर्दी उतर जाएगी। विक्की, स्कूल से बच्चों को तब वापस लाया जाता है जब वो वहां कुछ सीखें। लगता है इसने यहाँ कुछ नहीं सीखा। इसे एक रात यहीं रखिए, तमीज सिखाइए। सुबह तक अगर इसने कुछ सीखा तो छोड़ देना। और मेरे भाई की बदतमीजी के लिए आई एम सॉरी। देखो तो कैसे पसर के बैठी है ये बंगालन। आराम से किताब पढ़ रही है। इतना कुछ सुनाया, पर बत्तख के पैरों में पानी कभी टिका है भला? किच्चू, जी माँ जी। क्या लेकर जा रहा है? कॉफी। हैं? अब भैया ने फिर से मंगाई है। अरे फिर से कॉफी? अभी तो आधे घंटे पहले कॉफी मंगाई थी। 1 मिनट किच्चू। ए डॉक्टरनी, तुम क्या सिर्फ मेरे ही पीछे लगी रहोगी? जरा देव के पीछे भी लगो। जी? मेरा मतलब है देव को भी समझाओ, उसके खाने पीने का ख्याल रखो। अभी 8-8 कप काली कॉफी पिएगा तो क्या मेरा गोरा चिट्टा बेटा काला नहीं हो जाएगा? नहीं आंटी जी, कॉफी पीने से कोई काला नहीं होता। शुक्र है। लेकिन और प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाय राम, तो क्या और प्रॉब्लम होने का इंतजार करोगी? जाओ उसे रोको। कैसी डॉक्टर नहीं हो? तो आप चाहती है कि मैं उन्हें रोकूं? तो क्या मुझे अकेली को डांटने के इतने पैसे ले रही हो? हैं? इतने पैसों में तो मैं पूरे पुरानी दिल्ली को डांटा हूं, है ना किच्चू? हंसो मत। तो आप चाहती है कि मैं उन्हें डांटूं? मजाले किसी की जो मेरे बेटे को डांटे। तो ठीक है, मैं उन्हें प्यार से समझाती हूँ। हाँ, प्यार।
प्यार से तो बिल्कुल नहीं। अभी मैं उन्हें डांट नहीं सकती, प्यार से समझा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर नहीं तुम हो, सारे सवाल मुझे से करोगी क्या? कुछ भी करो पर मेरे बेटे को काली कॉफी पीने से रोको बस। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ कीचे भैया जी। बीटरूट और गाजर निकालो, हमें जूस निकालना है। जी। अब आएगा मजा। ये लीजिए। वहां रख दे, गर्म होगी ना। भैया ये कॉफी नहीं जूस है। मैंने कॉफी मांगी थी ना रिया। जी, लेकिन ज्यादा कॉफी पीना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इसलिए आपको जूस पीना चाहिए। मैंने आपकी एडवाइस नहीं मांगी, एक कप कॉफी मांगी थी। कॉफी मिलेगी रिया? रिया रुको, जूस मुझे दो। इतनी कॉफी पीने से इंसोम्निया हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, एंड स्टमक प्रॉब्लम्स कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस। और हार्ट डिजीजेस से क्या? दिस नॉनसेंस। मुझे एडवाइस करने का हक किसने दिया आपको? मैंने आपको मेरी माँ के लिए रखा है, मुझे एडवाइस करने के लिए नहीं। मिस्टर दीक्षित, अगर मैं यहाँ बैठकर 1000 का नोट जलाने लगूं, तो आप क्या करेंगे? ये कैसा सवाल है? बताइए ना, अगर मैं यहाँ बैठकर 1000 का नोट जलाने लगूं, तो आप क्या करेंगे? Of course तो मैं रोकूंगा। I know the value of money. And I know the value of health. तो इसलिए अगर कोई अनहेल्दी खाना खा के अपनी हेल्थ बिगाड़ रहा हो, तो मैं उसे रोकूंगी। Because I'm a nutritionist and that's my duty. आप जैसे पैसे वाले लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं होता। देव बेटा। अरे सर रुकिए, किधर है तू? रुकिए सर। सर? सर? देव बेटा खुश रहो। आइए सर, बैठिए ना। बैठिए सर। किचू भैया पानी लाना। रश्मि ने तुम्हारे वापस आने के बारे में मुझे बताया। सर मैं खुद आने वाला था आपसे मिलने। मुझे पता था तुम जरूर मुझसे मिलने आओगे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हारी ये तरक्की देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा। सब आप ही का आशीर्वाद है सर। लीजिए किचू भैया, एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी। पिछले 18 सालों में मैंने अपने हर एक स्टूडेंट को बराबर बराबर आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन लिया है शायद सिर्फ तुमने। सोनाक्षी ये मेरे बचपन के टीचर हैं। और सर ये। आओ बेटा, बैठो। जी नमस्ते। खुश रहो, बैठो। मैं देव के प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। इन हाथों से मैंने इसे थप्पड़ भी लगाई है और इसकी पीठ भी थपथपाई है। इतना मुर्गा बनाया है कि पूछो मत। बचपन की पनिशमेंट की बातें सुनकर आज शर्मा रहा है तू? आज भी वैसा ही गुस्सा करता है जैसा बचपन में किया करता था। बचपन में तो जब देखो तब लड़ाई। हाँ बेटा, तुझसे तो नहीं लड़ता है ना ये? बेटा मैं ये तो नहीं जानता तुम दोनों कब से साथ हो, पर चुप। इसके गुस्से पर मत जाना, अंदर से मोम है मोम। सर अब गलत समझ रहे हैं। अब गलत और सही तू मुझे सिखाएगा क्या? इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इसने सीढ़ियां बहुत नीचे से चढ़नी शुरू की थी। बचपन में जिसके पास मिट्टी के खिलौने नहीं हुआ करते थे, वो आज करोड़ों में खेल रहा है। आज इसके पास सब कुछ है, पर एक ऐसा भी वक्त था जब अगले महीने का मकान का किराया, 2 वक्त की रोटी, बच्चों का दूध, ये सब कैसे कहां से आएगा कुछ पता नहीं था। इसको पढ़ाने के लिए ईश्वरी ने क्या क्या नहीं किया। कभी कभी तो किताबें और कॉपियों के लिए पैसे तक नहीं होते थे उसके पास। और 5 साल तक आपने मेरी नोटबुक्स के लिए पैसे दिए थे। अरे चुप कर, विद्या पर मोल नहीं लगाते। तपस्या तो ईश्वरी ने की थी और उसी तपस्या के फलस्वरूप उसे ऐसा होनहार बेटा मिला है और मुझे ऐसा स्टूडेंट। जो व्यक्ति एक एक पैसे की कीमत समझता है वही बड़ा आदमी बन सकता है। मुझे गर्व है देव पर। तुम्हें भी इस पर गर्व है ना बेटा?
इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इसने सीढ़ियां बहुत नीचे से चढ़नी शुरू की थी। मुझे गर्व है देव पर, आज इसके पास सब कुछ है। पर एक ऐसा भी वक्त था जब अगले महीने का मकान का किराया, ये सब कैसे कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं था। आप तो आपके पेरेंट्स के लाए हुए अमेरिकन टॉय से खेलते होंगे। हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों की तरफ पिचकारी के लिए जिद नहीं करते होंगे। आप तो यूरोप ट्रिप के लिए जिद करते होंगे। आई विश मिस्टर दीक्षित कि आपने रियल लाइफ देखी होती, कभी मिट्टी में खेल के देखा होता, कभी बारिश में नाव तैराई होती, कभी बस से स्कूल गए होते, कभी टफ लाइफ देखी होती। शोना, तुम ही एकटा बोका। You're a complete idiot. किसी को जानने से पहले उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। मिस्टर अभद्र के बारे में सोच रही है ना? मैं मिस्टर अभद्र के बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि तू हमेशा उसी के बारे में सोचती है। मिस्टर अभद्र ने ये किया, मिस्टर अभद्र ने वो किया, उसको बात करने की तमीज नहीं है, उसमें एटिकेट्स नहीं है, उसका गुस्सा तो हो गया? हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कल जाना है। हाँ, अभी नहीं। हाँ माँ, प्लीज। अभी नहीं, कल जाना है। माँ, अब जाओ, मुझे काम करने का। पहले तू मुझे बोल के तू जाएगी। तू जाएगी? शोना, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? पहले प्रॉमिस करके तू जाएगी। ओके माँ, मैं जाऊंगी। गुड कर। लेकिन जाना कहाँ है? कुशल रॉय से मिलने। What? नो वे। हाँ माँ। अरे अब तो तूने प्रॉमिस कर दिया है, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने प्रॉमिस नहीं किया, आपने प्रॉमिस चुराया। मुझे क्या पता था उसे मिलने जाना है। अब तो पता चल गया है ना। शोना, मैंने हाँ कर दी है, प्लीज। अरे इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ कॉफी पीने जाना है, कोई फेरे नहीं हो रहे हैं। ओनली कॉफी? सिर्फ कॉफी। ओके। शोना में कम है। वो होली पे मैंने आपकी शर्ट खराब की तो इसलिए। नो नहीं। हाँ? नहीं चाहिए। प्लीज ले लीजिए ना, वरना आपकी शर्ट खराब करने का गिल्ट रहेगा। वैसे भी बड़ा गिल्ट है कि मैंने आपको गलत समझा, वरना आज तक मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। मेरी माँ ने सिखाया। आपने शर्ट एक्सेप्ट कर ली? हाँ। एक बार देख तो लेते। देख ली मैंने। तो ठीक है, बताइए शर्ट का कलर क्या है? व्हाइट कलर। तुम भी मिस्टर अभद्र इतना शुद्ध हो। फिर से बंगाली में बात कर रही हैं। क्या कहा आप? मैं क्यों बताऊं? एक तो मैंने आपके बारे में सोचा। यही तो होना बाकी रह गया अब रिश्तेदारी में। तुम्हें यहाँ मेरी माँ की सेहत का ध्यान रखने के लिए रखा गया है, मेरे बारे में सोचने के लिए नहीं। भाभी क्या हुआ? ये पूछे जीजी कि क्या नहीं हुआ है। मेरे विक्की ने छोटे भाई होने के सारे फर्ज निभाए, देव की हर बात मानी, लेकिन देव की बारी आई ना फर्ज निभाने की तो उसने तो सीधा पल्ला ही झाड़ लिया। मतलब ये कि विक्की से जरा सी गलती हो गई जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में था। अरे देव वहां गया तो, पर वहां जाकर उसने विक्की को छुड़ाने के बजाय पुलिस वालों से कहता है कि इसे रात भर यही रखो। आप ही बताइए, अपने भाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? देव, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे विक्की की फिक्र है। फिक्र इसे कहते हैं, तो दुश्मनी किसे कहते हैं? जब बच्चे गलती करते हैं और उस गलती की उन्हें सजा ना मिले, वो बिगड़ जाते हैं। अरे इतनी चिंता है ना तो घर लाकर सजा देता खुद उसे। आप ही बताइए जीजी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं भाभी, देव, मामी सही कह रही है। यूं बाहर वालों के रहम पर छोड़ने का क्या मतलब है बेटा? विक्की गलती सब करते हैं, पर उस गलती का एहसास होना, उसके लिए माफी मांगना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम में वो हिम्मत हो। तो सही काम करेगा तो मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, तुझसे कोई बैर नहीं है मेरा। अरे ऐसे महल जैसे घर में रहकर ना ज्ञान की गंगा कोई भी बहा सकता है। जिसे थाने में रहना पड़े ना उसके दिल से पूछो। देखा देखा भाभी आपने,
अपनी मामी तक का लिहाज नहीं किया इसने कि छोटे भाई से सॉरी कह दे। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। चल खड़ा क्या है यहाँ पर? अब चल, और बेइज्जती कराएगा क्या मेरी यहाँ पर? हाँ भाई, ये खा के कैसा लगा? हाँ भाई, चटपटा था क्या? कम तीखा था? हाँ भाई, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। शराब पी के गाड़ी चलाएगा, शराब पी के गाड़ी चलाएगा? हाँ भाई, अरे दिल्ली की सड़कों में मौत घूमती है, मौत, और तू शराब पी के गाड़ी चलाएगा? शर्म कर, शर्म कर। मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सबके सब मेरे बच्चे के पीछे पड़े। वहां देव ने सही किया। एक रात नहीं, पुलिस को पूरे 1 महीने अंदर रखना था इसको। अच्छा विक्की, बेटा तू अंदर चल। चल। क्या हो गया आपको? जब रिटायर हुए थे तो दिमाग भी ऑफिस में छोड़ आए थे क्या? अरे कोई ऐसे मारता है अपने बच्चे को? जब देखो बस देव की जय जयकार, अपने बच्चे को फटकार। आप दोनों मामा भांजे ना मेरे बेटे की कुंडली में राहु केतु हैं। अब दोनों से बचाने के लिए मुझे हवन करवाना पड़ेगा। क्या करूं इन दोनों का यार? किचू भैया, आज से ये ऑर्गेनिक हल्दी यूज होगी, ठीक है जी। और आज एक नया सूप बनेगा जी दीदी। और सैलेड्स फ्रेश काट के सर्व करना, फ्रिज में मत रखना। किचू भैया एक गिलास पानी पिलाओ। जल्दी। मिस्टर दीक्षित, आई एम सॉरी। मैं आपको पैसों के पीछे पागल, मनी माइंडेड, न जाने क्या कुछ नहीं सोचती थी। मुझे आपकी बैक स्टोरी नहीं मालूम थी, लेकिन कल आपके सर के बातों से इट्स ओके। आप एक बहुत अच्छे बेटे हैं। आपने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं किया। आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को तो बोझ समझते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम भेजते हैं, लेकिन आपने अपनी माँ के लिए इतना बड़ा घर बनाया, उनके हर सपने को पूरा किया। आपके इंटेंशंस हमेशा से ही अच्छे हैं, पर आप सही काम भी गलत तरीके से करते हैं। आपको अपनी माँ के लिए एक बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए थी, तो आपने मेरी जॉब छुड़वा दी। रिमेम्बर, अभी भी आपके कजिन के साथ आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, उन्हें सबक सिखाना है, उन्हें सही रास्ते पर लाना है, लेकिन आप उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो। आपकी माँ सही कह रही थी कि आपको उन्हें घर बुलाकर खुद समझाना चाहिए। आपको मेरे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। That's not your job. I know, मैं तो बस कह रही थी कि आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी आदमी हैं। एक पल में ऐसे तो दूसरे पल में वैसे, आप समझ में ही नहीं आते। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप माँ की न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होती ना तो अभी निकाल देता आपको। पर आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत जो की है मुझे यहाँ लाने में। निकी, आज ना मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे है, तो मुझे ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा है जैसे स्कूल के फर्स्ट डे में हुआ था। लेकिन फर्स्ट डे ऑफ स्कूल तब रोते रोते रिक्शा से लौट आए थे ना। आज तो ऐसा नहीं करोगे ना? मम्मा मम्मा मुझे ऑफिस नहीं जाना। चुप कर, शब्द देखो चिढ़ाती रहती है। कम से कम आधी छुट्टी तक तो रुकेगी ना? आधी छुट्टी? ओह रिसेस। आधी छुट्टी साउंड्स सो फनी। माँ कहाँ है? भूल गई क्या? रिया का पहला दिन है। रिया, रिया बेटा ये ले तेरे लिए टिफिन। पता है टिफिन में मैंने सूजी का हलवा पैक किया है, तुझे पसंद है ना? अरे वो किचू को मैंने दही लाने के लिए बोला था, जरा देख तो दही ला रहा है कि नहीं। दही खिलाकर ही भेजूंगी। माँ आपको पता है ना मैं फुल फैट दही नहीं खाती। लड़के से मिलने जा रही है बाबा, दही तो खा के जाना पड़ेगा ना। और हाँ, जॉय की शादी में जो साड़ी पहनी थी ना वो पहन ले प्लीज। माँ मैं शादी में थोड़ी ना जा रही हूँ जो साड़ी पहनूं। कुछ भी पहने, लेकिन काली मंदिर होके जाना है। ओके दादी। हाँ सुन, ऑफिस के सामने हनुमान जी का मंदिर है ना, वहाँ मत्था जरूर टेकना। और ये कपड़े क्यों पहने तूने? वो नया चंदेरी सूट पहनना था ना। माँ वो ऑफिस जा रही है, शादी के लिए लड़का देखने नहीं, और ऑफिस के कुछ रूल्स होते हैं। तो रिया, सबसे पहले मैं तुम्हें ऑफिस के रूल्स बताता हूँ। लड़का देखने के रूल्स? हाँ,
5 फीट दूरी रहना। अब क्या मैं मेजरिंग टेप लेके जाऊँ? तुम ही जानो। और हाँ, हाथ नहीं मिलाना है, दूर से ही। नमस्कार। व्हाट इज दिस? भाई दूरी रखनी है तो फिर फोन पे ही बात कर लो। और क्या, वीडियो कॉल कर और लड़का देख ले। शट अप। इन रूल्स को सीरियसली मानना जरूरी है। रूल नंबर 1, ऑफिस में तू मेरी बहन नहीं। मतलब मैं ऑफिस के बाकी सब एम्प्लॉयज की तरह ही तुझे ट्रीट करूंगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। रूल नंबर 2, ऑफिस की बात घर पे नहीं होगी। रूल नंबर 3, सारे रूल्स याद हो गए। 5 फीट की दूरी मेंटेन करूंगी, ज्यादा इंटेलिजेंट बात ही नहीं करूंगी। करेक्ट। लड़के इंटेलिजेंट लड़की से डरते हैं। ओहो, तभी मैं सोचूं, सुना मैं तुम्हारी मम्मी से डरता क्यों नहीं? मैं जोर से नहीं हंसूंगी, मैं हल्का स्माइल दूंगी, ऐसे। मैं खुद नंबर नहीं मांगूंगी, लेकिन अगर वो मांगेगा तो मना भी नहीं करूंगी। मैं अपनी अपनी नहीं कहूंगी, उनकी भी सुनूंगी। अभी हो गए सारे रूल्स कि और रूल्स बाकी है? और आखिरी रूल, ऑफिस में पूरी मेहनत से काम करेंगे। जी भैया। कोई सवाल? नहीं। रिया, ये लैपटॉप बैग तेरे लिए। थैंक यू दी, थैंक यू। और हाँ, ऑफिस से लौटकर मुझे एक एक चीज बताना कि ऑफिस में क्या क्या होता है। मैं खुद तो ये जिंदगी जी नहीं पाऊंगी, तो तेरी नजरों से दुनिया देख लूंगी। दी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जिस लड़की को इंग्लिश तक ना आती हो, वो जिंदगी में कर ही क्या सकती है? रिया, रिया बेटा, ये गणेश जी की मूर्ति तेरे लिए ऑफिस में अपने मेज पर रख देना। बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति मैंने इसे भी दी थी इसके ऑफिस के पहले दिन, पर क्या किया इसने याद है? एक दिन मेरा मान रखने के लिए रख ली और दूसरे दिन फिर से पूजा घर में रख दी। तू ऐसे मत करना, ये तो बस माँ को परेशान करता है। चलो, आज के दिन की मेमोरी के लिए एक सेल्फी हो जाए। फोटोग्राफर को बुला के खिंचवा लो सेल्फी। खुद खींचने से सही नहीं आती सेल्फी। दादी, मैं लड़के से मिलने जा रही हूँ, जंग पे नहीं। ऑफिस जा रही है, जंग पे नहीं जा रही है, जो अकेली नहीं जा सकती। आज मेरे साथ आएगी, कल से अकेली जाएगी। ठीक है, चल रही है, देर हो रही है। अच्छा करना है। चल देना। बाय दी, ऑल द बेस्ट। शोना, प्लीज टाइम पे पहुंच जाना बेटा। अगर मिस्टर ओबोत्रो ने जल्दी निकलने दिया तो पहुंच जाऊंगी। डोंट वरी माँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय 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 बाय। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस रिया है, हमारी न्यू इंटर्न। इन्हें सेल्स डिपार्टमेंट में ले जाओ और मिस्टर धवन से भी इंट्रोड्यूस करवा देना। ओके सर। चले? मिस रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रिया, आराम से। सॉरी सर। बी केयरफुल। नेहा, मैंने शाम के लिए एक लिस्ट बनाई है जो मैंने फ्रिज पे लगा दिया है। आप किचू भैया से कहेंगे कि ये लिस्ट फॉलो करें प्लीज। आप कहीं जा रही हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय सोनाक्षी, कुशल बोल रहा हूँ। ओह हाय, हाउ आर यू? अच्छा हो। एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली तुमसे मिल पाऊंगा। एक्चुअली उस दिन के लिए सॉरी, आपके पेरेंट्स। इट्स ओके, आई नो थोड़े नाराज थे, पर मैंने उनको समझा दिया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो इट्स ओके। थैंक्स। वैसे सोनाक्षी, कितनी अच्छी बात है ना कि हम उस टाइम पे नहीं मिल रहे जब लोग एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलने के लिए हाथ में रेड रोज लेके आते थे। आई नो, वरना हम आज एक दूसरे से पूछते कि कौन से कलर के कपड़े पहन के आए। सोनाक्षी, तुम्हारी जो डीपी है ना, दैट इज सुपर क्यूट। थैंक्स। एक्चुअली कुशल, मैं काम पे हूँ तो। ओ राइट, यस। मैं तुम्हें लोकेशन टेक्स्ट कर देता हूँ एंड देन आई विल सी यू। बाय। नेहा, मैं बाहर।
नहीं, एक्चुअली मेरी माँ 1 महीने से पीछे पड़ी है कि मैं इनसे मिल लूँ, तो मैं इनसे मिलने आज जा रही हूँ, पहली बार। सच? हाँ। क्यों? मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप और अरेंज मैरिज। मेरा मतलब कि आप नौकरी करती हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं और इतनी सुंदर भी हैं, फिर भी आप अपनी माँ के कहीं लड़के से। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, शादी करने नहीं। लेकिन आप उनसे प्यार भी तो नहीं करती ना? मैंने कहीं सुना था कि इंसान प्यार को नहीं ढूंढता, प्यार इंसान को ढूंढता है। पर मैं तो कभी घर से निकली ही नहीं, इसलिए मुझे लगा कि प्यार मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, प्यार तो आपको भी नहीं ढूंढ पाया। खैर, आज आपकी मीटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक से देख लिया, मैं कह रही हूँ ना कि मैंने तेरी आगे वाली जेब में ही रखा था। मिला? ठीक है, तू आराम से अपना काम कर ले, मैं माँ की दवाइयाँ लेके लौटती हूँ। अब शाम को मिलते हैं। 8/3। Excuse me, can you help me with this address? ये एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा? ये यहाँ का नहीं है। दीदी, कोई रणवीर साहब आए और देव साहब को पूछ रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने बुलाया है। उन्हें बोलो साहब घर पे नहीं है। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि देव साहब से बात हुई है और वो अभी घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अंदर भेजो उन्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ? लेकिन आपने तो कहा था ये एड्रेस यहाँ का है ही नहीं। मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? आप गलत समझ रही हैं, ऐसा बिल्कुल हाय नहीं। रणवीर। हाय सर। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर। नेहा से मिल चुके हो? नेहा तुम्हारे इंग्लिश के टीचर है, आज से तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे। हफ्ते में 3 दिन आएंगे, 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने बाद तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगी। बस कीजिए भाई, 1 मिनट के लिए अगर आप चुप हो जाएंगे तभी आप किसी की बात सुन पाएंगे, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी बात कहनी है और अपनी ही सुननी है। मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरे लिए इंग्लिश टीचर लगवाइए, और मेरी जिंदगी का फैसला आपने किससे पूछ के लिया? नेहा, माँ, सॉरी रणवीर। That's okay सर। मैं कॉल करता हूँ आपको। Sure। माँ, मैं समझाता हूँ उसे। भाई अपने आप को समझते क्या है? घर के सारे फैसले तो लेते ही हैं, अब अपनी जिंदगी में अपनी नहीं रहेगी क्या? बच्ची थी तो कभी मर्जी नहीं की अपनी, क्योंकि हालात ऐसे थे। अब जब बड़ी हो गई तो भी अपनी मर्जी थोपते रहते हैं मुझ पे। ये घर ही अजीब है, या भाई के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोल दो ना तो घर वाले नहीं, या कि दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं जाहिल हूं? मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती क्या? इंग्लिश सीखना क्या इतना जरूरी है? नेहा, पर्सनली मुझे नहीं लगता, लेकिन जरूरी ये है कि तुम्हें क्या लगता है। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखने का मन नहीं है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मन है तो सीखने में क्या प्रॉब्लम है?
माँ को कैसे पता चल जाता है कि मैंने कोई गड़बड़ की है? हाँ माँ। शोना तू रेस्टोरेंट के लिए निकली? बस निकल ही रही हूँ माँ। शोना प्लीज बी ऑन टाइम। पता है ना वो लोग एक बार बुरा मान के जा चुके हैं। माँ मुझे पता है कि मेरी गलती थी, पर मैं बस निकल रही हूँ। अच्छा सुन, एक और बात, तू जब उससे मिलेगी ना तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना उसे समझने की। हाँ, क्या पता तुझे उससे पहली बार में प्यार हो जाए। फर्स्ट टाइम मिलकर मुझे दादा से भी प्यार नहीं हुआ था माँ। आपने ही तो कहा था ना कि जब आपने मुझे दादा की गोदी में दिया था तो मैं कैसे रोने लगी। शोना स्टॉप जोकिंग, आई एम सीरियस। अच्छा एक प्रॉमिस तो कर सकती है ना कि जब तू उसे मिले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि तुझे उससे प्यार हो जाए। आई प्रॉमिस कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे उससे प्यार हो जाए। ओके? यही तो अमर शोना में। आई नो माँ कि मैं आपकी फेवरेट बेटी हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दो वरना लेट हो जाऊंगी। ओके ओके, बाय बाय, गुड लक। बाय माँ। माँ का फोन था। आंटी जी, मैंने शाम की पूरी तैयारी की है। कीचू भैया को मैंने समझा दिया है। आंटी जी, वो कुछ जरूरी काम था। हाँ तुम जा सकती हो बेटा। थैंक यू। क्या हो बेटा, कब आएगी लाइट? यार मम्मी वो बंदरों ने ना तारे काट दिए, अब कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे। 4 तो लगा के चलो आप। हाय राम, इन कमबख्त बंदरों को भी हम गरीबों से ही दुश्मनी थी। जीजी के तो वहाँ खूब मजे हो होंगे, एसी में सो रही होंगी। गर्मी तो बहुत है, सही कह रही हो आप। हाँ बेटा, हम इस आग जैसी भट्टी में तप रहे हैं यहाँ। यार ये मुझे मत करो, एक तो तेरे पापा से इन्वर्टर तक नहीं लगवाया गया घर में, वहाँ जीजी के घर में तो इन्वर्टरों की दुकान है, दुकान। हाय राम, हम दोनों की तो किसी को फिक्र ही नहीं है, ना इन्हें ना जीजी को। यार मम्मी आप भी ना, ये क्या जीजी जीजी लगा रखा है आपने? क्या किया उन्होंने आपके लिए, बताना। कुछ भी नहीं। और आपने उनको इस घर में रहने के लिए जगह दी थी, भूल गए आप? और तो और जब से देव भैया बड़े आदमी बने ना, सब भूल गए, सब कुछ। तू चिंता मत कर, राधा रानी इतनी आसानी से किसी को नहीं भूलने देगी। अब तू देखता जा, हमारे घर का राशन कार्ड ईश्वरी जीजी के पते पर ही बनेगा। राशन कार्ड वहां का क्यों बनाओगे, मतलब? बुद्धू, मतलब ये कि अब राधा रानी और उसका पूरा परिवार ईश्वरी निवास में जाकर बसेंगे और एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि अपने घर में आग लगाकर दूसरे के घरों में रोशनी नहीं की जाती। पर अब देखना बेटा, घर में आग भी लगेगी, दूसरों के घर में रोशनी भी होगी, और उसी रोशनी में उस घर में जाने का रास्ता भी चमकेगा। हाँ धवल साहब, रिया ठीक काम कर रही है ना? उसका मन तो है ना सीखने का? गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और हाँ उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। जी कीचू भैया। भैया डॉक्टर दीदी को फोन करोगे प्लीज? क्यों, कहाँ गई डॉक्टर बोस? वो जल्दी चली गई और नेहा दीदी दरवाजा नहीं खोल रही, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैं ये कभी नहीं बना सका। यू नो, सुष्मिता सेन ने लड़की होते भी एक बेटी को अडॉप्ट किया। मेरी मॉम तो इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो उनकी कोई पिक्चर ही नहीं देखेंगी। बट आई सपोर्ट हर। यू नो, मेरे हिसाब से हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बराबरी का हक देना चाहिए। यू सी, आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड एंड अ वेरी लिबरल गाय। माँ ने कहा है प्यार करने की कोशिश करना,
लिबरल है, फेमिनिस्ट है। चल सोना, कोशिश कर, कोशिश। मिस्टर ओबोथ्रू, एक्सक्यूज मी। इट्स ओके। हेलो। डॉक्टर बोस, किचू भैया थोड़े कंफ्यूज हैं। आपने उनको ब्रोकली बनाने को कहा था और ब्रोकली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करें? सिंपल है, उनसे कहिए सोया नगेट्स बनाए। ओके। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, लड़कियों के काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट शादी के बाद भी अगर मेरी बीवी काम करना चाहेगी, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मॉम ये चाहती है कि शादी के बाद मैं यहीं इंडिया सेटल हो जाऊं, बट आई प्रेफर यूएस। सो आपका क्या ख्याल है? इट्स ओके। जी मिस्टर दीक्षित। डॉक्टर बोस, किचू भैया कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी सोया आटे की रोटियां बना रहे हैं, तो माँ सोया नगेट्स नहीं खा सकती, तो वो क्या करें? उनसे कहिए बेल पेपर्स और मशरूम बनाएं ज़ुकीनी के साथ, और सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज करना, और जितना आंटी जी को नमक मिर्च चाहिए उतना डाल देना। ओके। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? आपकी माँ चाहती है कि आप यहाँ सेटल हो जाए, पर आप... हाँ, तो मैं यही... सॉरी। एक्सक्यूज मी। जी मिस्टर दीक्षित। डॉक्टर बोस, किचू भैया थोड़े कंफ्यूज हैं, ये बनेगा कैसे? आप यहाँ आकर उन्हें बताएंगी? मिस्टर दीक्षित, मैं बिजी हूँ। मैंने कीचू भैया को सब समझा दिया है। आप एक शाम मैनेज कर लीजिए। सॉरी। यू नो, अगर तुम्हें काम है तो तुम जा सकती हो। हम फिर कभी मिल लेंगे जब तुम्हारे पास टाइम होगा। नो, इट्स ओके। सॉरी, बस एक लास्ट कॉल, आई प्रॉमिस। यस मिस्टर दीक्षित, आप मेरी बात कीचू भैया से करवाइए, मैं उन्हें समझा देती हूँ। कुशल, हाउ डेयर यू! की? कुछ भी बंगाली में बोलने से पहले मेरी बात सुनिए। मैं क्यों सुनूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर आप हर लैंग्वेज में इतने ही इरिटेटिंग होंगे। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और आप मेरे पर्सनल टाइम में ऐसे बार बार कॉल नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आई? आपने मेरी कॉल काटी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैंने आपकी कॉल आंसर क्यों की। आप मेरे लिए काम करती हैं। अगर आप अपना काम कंप्लीट करके गई होती तो मुझे आपको ऐसे कॉल नहीं करना पड़ता। मैं अपना काम जितनी अच्छी तरीके से कर सकती थी ना, उससे भी अच्छी तरह से करके गई। Really? ऐसा लगता है आपको? देव, तू किचन में क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, डॉक्टर बोस से बात कर रहा हूँ। तेरा खाना कैसे बनेगा वो समझने की कोशिश कर रहा था। अरे ना, मैं बात करती हूँ। 3 रेसिपी के चॉइस में से आप एक भी नहीं बना पाए। मैंने आपके घर के फ्रिज पर पूरी लिस्ट लगाई थी, वो भी डिटेल में। और अगर आपको वो बात समझ में नहीं आई तो आपसे ज्यादा कोई डम इंसान हो ही नहीं सकता। क्या कहा उसने? वो फ्रिज पर कुछ लिख कर गई है कहा। ये डम क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कुछ तो होगा। थोड़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी। डम मतलब कुछ बुरा है क्या? नहीं, बुरा नहीं होता। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये बता, तेरे खाने का इंतजाम किए बिना गई कैसे? नहीं, मुझसे पूछ कर गई थी। उसके माँ बाप शायद शादी के लिए किसी लड़के से मिला रहे हैं उसे। और तेरे खाने का क्या? अरे मैं हूं ना बाबा, मैं कर लेती हूँ। इतने गुस्से से मत देख मुझे। तीखा खाना मना है मुझे। कैसे करेंगे फिर देख। मैं हूँ, चल। ये गौरम रे बाबा, दिस इज टू मच। अब फोन भी नहीं उठा रहा है। करप्ट हो गए हैं सब।
करप्शन घुस चुका है सबके खून में। Ridiculous. बाबा, आपके उसूल, आपके आदर्श जो... सौरभ, माँ 13 रुपए की बात है और बाबा... नो सौरभ, बात सिर्फ 13 रुपए की नहीं है, बात प्रिंसिपल्स की है, बात सही और गलत की है। पिछली बार हमारे बिल में 13 रुपए की गड़बड़ी थी, मैंने पॉइंट आउट किया था। क्या कहा था मुझसे? सर इस बार एडजस्ट करेंगे, लेकिन नहीं किया। मैं गलत बिल नहीं भरूंगा। क्या बोलता है मुझसे? सर कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा वरना बिजली कट जाएगी। देखो कट गई। प्लीज विजय, रिलैक्स। नो, नेवर, दिस इज इनजस्टिस। मैं आरटीआई फाइल करूंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा। हम तकलीफ में रह लेंगे आशा, लेकिन इनके सामने झुकेंगे नहीं। नेवर। সোনা, কিরে কেমন হলো বল? कब से फोन कर रही थी, फोन लग ही नहीं रहा था तुम्हारा। माँ वो बैटरी खत्म हो गई। और यहाँ लाइट? लेकिन बाकी के घर में तो लाइट है। वो सब बाद में, पहले बताना कैसा है, क्या बात हुई? फिल्में देखता है ना, शादी के बाद हाउसवाइफ बना के तो नहीं रखेगा ना। हमारी सोना डॉक्टर है, वो हाउसवाइफ बन के नहीं रहेगी। अच्छा बाबा, इससे भी तो पूछ लो कि क्या हुआ, बताना। रॉयस का फोन स्पीकर पर लगा। हेलो, यही प्लान था आपका मिसेस बोश? जी, आई एम सॉरी। सॉरी तो आपको होना ही चाहिए मिसेस बोश। पहली बार मिलकर बेइज्जती करने से मन नहीं भरा था आपका, जो फिर से मेरे बेटे को बुलाकर उसके भी इंसल्ट करवा दिया अपनी बेटी से। आप क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिसेस रॉय। अगर सोनाक्षी का पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो हो जाएगा। अगर 5 मिनट में वो आपके बेटे के बगैर नहीं रह सकता तो उसी से करवा दीजिए अपनी बेटी की शादी। किसी और का टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना। सोना, माँ कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो मिस्टर ओबोत्रो, मिस्टर दीक्षित बार बार कॉल कर रहे थे। देव, जब तू उसे साथ लेकर गया था तो वापस क्यों नहीं ले आया? पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। माँ छोटी बच्ची नहीं है वो। चुप कर तू, छोटी बच्ची नहीं है। एक तो उसे छोड़ा है। वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। अब खुद ऑफिस जाने का डिसाइड कर सकती है तो खुद वापस घर नहीं आ सकती। माँ, मैं आ गई। अरे कब से राह देख रही थी मैं तेरी। बता कैसा रहा तेरा दिन? लोग तो अच्छे थे ना, कोई परेशानी नहीं हुई? माँ सब अच्छा था, कोई परेशानी नहीं हुआ। लोग तो बहुत ही अच्छे थे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। माय फर्स्ट डे वाज सुपर्ब। गुड जॉब डन। नाउ वर्क हार्डर, इट वाज ओनली योर फर्स्ट डे। अरे ये अंग्रेजी में गिटपिट बाद में कर लेना। तू यहाँ आ और मुझे बता सब कुछ अच्छे से, शुरुआत से बता। माँ आपको पता है बहुत ही मजा आया। किसी को पता ही नहीं था कि मैं भैया की बहन, I mean देव सर की बहन हूँ। सबको लगा मैं ऑफिस में ना न्यू, तो लड़कियाँ भैया के बारे में क्या क्या बातें कर रही थी। क्या कहा था ना ऑफिस की बातें ऑफिस में। तू चुप कर, बोल तू बोल। पता है पहले ना सारी लड़कियां भैया को ना खड़ूस खड़ूस कह रही थी। हाँ, मेरा तो मन किया मैं उनका ना मुंह नोच लूं, लेकिन असली बात बाद में पता चली। असली बात? हाँ, असली बात ये कि लड़कियों को ना भैया बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम लगते हैं, बिल्कुल वो शाहरुख खान है ना चक दे वाला, उसकी तरह। रिया, क्या है ये? बस यही बातें हैं तेरे पास करने के लिए? काम की कोई बात नहीं है? कोई प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ? अरे मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मेरी बेटी तो है ही इतनी डम है, सच में बहुत डम है। माँ ये क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही है? डम कह रही हूँ मैं तुझे, कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ। डम माने बेवकूफ, बेवकूफ। अरे नहीं, देव ने मुझे बताया डम का मतलब। देव, तूने मुझे क्या बताया? माम, मुझे लगा तू नाराज हो जाएगी, फिर उसकी डाइट चार्ट फॉलो नहीं करेगी। इतना सही तो कहा उसने। इतनी सी बात?
अरे उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुझे कहने की? मैं तो चाहती हूँ जिस लड़के को मिलने गई है ना, उसके साथ उसका रिश्ता हो जाए, उसकी शादी हो जाए और इसी पल उसके यहाँ चली जाए। बस कुछ भी हो, यहाँ वापस ना आए। देखा, पता था मुझे तू कुछ ऐसा ही कहेगी। अरे माँ, उसने मुझसे कहा है, तू क्यों परेशान हो रही है? जाने देना। आने दो उसे। अच्छा, खाने में क्या बनाया? बहुत भूख लग रही है मुझे। खाने में तो आज सब रिया की पसंद की चीजें बनी हैं। सबके लिए? हाँ, सबके लिए मतलब मेरे अलावा सबके लिए, बस। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। चलो शोना बेटा, अगर तुम उसे बता कर गई थी, उसके लिए रेसिपी भी बना कर गई थी, तो वो बार बार तुम्हें कॉल कैसे कर सकता है? ये तो गलत है। उसूलन गलत बात है। चुप। वो सब्जी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था। जो रेसिपी मैंने छोड़ी थी उसके लिए फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे थे उन्हें। शोना, उनके घर में एक कुक है, वो खुद एक आदमी है, 3 बहनें हैं, किसी को भी खाना बनाना नहीं आता। माँ, बात खाना बनाने की नहीं थी। एग्जैक्टली। शोना बेटा, तुम उनके घर से परमिशन लेकर आई थी। उनके घर से निकलने के बाद का टाइम तुम्हारा अपना टाइम, उसके बाद की जिंदगी बेटा तुम्हारी अपनी जिंदगी। वो लोग तुम्हें ऐसे बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आई नो बाबा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें समझाने की। अब आप मेरे काम के बारे में बात ना करें तो। यस, वेरी गुड आइडिया। यहाँ पहले से ही इतनी गर्मी है, सब लोग गुस्सा करोगे तो क्या हाल होगा, है ना? तुझे क्या फर्क पड़ता है? पंखा तो मैं कर रही हूँ। थैंक यू। थोड़ा इधर करो। अच्छा, कालकेर की प्लान बोलो। कल क्या है? बाबा विजय। सॉरी माँ। सो बर्थडे गर्ल, बर्थडे पे क्या चाहिए? तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा चाहिए था, पर उसे तो तूने भगा दिया। इसमें शोना की कोई गलती नहीं है, उसके बॉस की गलती है। लगता है मिस्टर देव दीक्षित को किसी को जवाब देने की आदत नहीं, लेकिन जवाब तो सबको ही देना पड़ता है। दादा, आपके भरोसे रहती तो केक कहाँ से आता? मैंने शुगर फ्री केक ऑर्डर किया है। कम से कम 1 दिन पहले ऑर्डर करना होता है, वरना नहीं मिलता। सुना, तूने केक घर पे ऑर्डर किया है, अगर यहाँ डिलीवरी हो गई तो माँ को पता चल जाएगा ना। डोंट वरी दादा, मैंने यहाँ के एड्रेस पे ऑर्डर किया है। हाँ, तो ठीक है। मैं केक लेके आऊंगी। ओके, बाय। वहाँ पर है ना, केक किसी को खाने मत देना। ओके, बाय। आपको हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती है मिस्टर दीक्षित? और आपके पास हमेशा इतनी फुर्सत क्यों होती है मिस बोस? टू यू आई एम डॉक्टर बोस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फुर्सत? मैं 12 घंटे काम करती हूँ। कल आपके 12 घंटे बहुत जल्दी खत्म हो गए थे। मैंने अपना काम पूरा किया था। मैं आपकी माँ से परमिशन लेकर बाहर गई थी। दैट वाज माय पर्सनल टाइम। अगर आपने अपना काम पूरा किया होता तो ये नौबत आती ही नहीं। पहले तो आपने मेरी डेट मीटिंग खराब की, ऊपर से अपनी गलती मानने की जगह आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। मिस बोस। डॉक्टर बोस, आप एक रात भी मेरे बिना सिंपल सा खाना नहीं बनवा पाए। आपको अंदाजा भी है कि आपके बार बार कॉल करने से उसकी फैमिली और वो लड़का समझते हैं कि आप। वो लड़का क्या? कुछ नहीं। What? कुछ नहीं, हटिए, मुझे काम करना है। अगली बार जब आप अपनी शादी की तैयारी के लिए जाएं तो घर का काम पूरा करके जाइए। मैंने अपना काम पूरा किया था। ऐसा आपको लगता है? और हाँ, माँ ने आपकी फोन कॉन्वर्सेशन भी सुन ली थी। खासकर वो वर्ड, क्या कहा था आपने? डम। जाइए, माँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आंटी जी को ये दवाई देनी है, अब क्या करूं? नमस्ते डॉक्टर दीदी। नमस्ते किचू भैया। किचू भैया जी। आंटी जी को ये दवाई दे देना। जी। कब तक अवॉइड करूंगी? कभी ना कभी तो सामने आऊंगी।
आंटी जी ये किच्चू बना लेगा। माजी ये मैं बना देता हूँ, आप दबा ले। किच्चू, कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, जब मैं रसोई में काम कर रही हूँ तो मुझे टोका ना कर। डम समझ कर रखा है क्या मुझे, और खुद को सबसे ज्यादा समझदार? आंटी जी आई एम सॉरी। मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? वो जो मैंने कल कहा था वो एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे बेटे की कंपनी में 600 लोग काम करते हैं। देश विदेश से गोरे उसके कंप्यूटर में बात करते हैं उससे। पूरी दुनिया में नाम है उसका, और ये सब उसे लॉटरी में नहीं मिला है, उसकी अकल और मेहनत का फल है। किसी के बोलने ना बोलने से वो डम नहीं हो जाता। ये बाथरूम के पानी में इतनी बदबू क्यों आ रही है? हाँ भाई। क्या पापा? कुछ कहा आपने? मैंने कहा बाथरूम के पानी में इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू आ रही है? पता नहीं मुझे। बेटा बाथरूम की बातें उन्हें पता होती हैं जो नहाने धोने में विश्वास रखते हैं। जो अपना मुंह भी ड्राई क्लीन करवाते हैं उन्हें क्या पता? तुम्हें क्या हुआ? अरे किचन के पानी में कितनी बदबू आ रही क्या बताऊं? मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहां पर। बर्तन का खाक मांजूंगी मैं। क्या? पापा भी बिल्कुल यही कह रहे हैं मम्मी। अच्छा ऐसा क्या हो गया पानी? मैं देख के आता हूं। हाँ। मदद कर रही हो या काम बढ़ा रही हो? रहने दो, मैं कर लूंगी। आंटी जी करने दीजिए ना, इतने पैसे जो आपसे ले रही हूँ, थोड़ा सा तो काम करना चाहिए। ये ले, इतना शौक चढ़ा है काम करने का, तो अब मुझे स्वेटर ही बना कर दो। स्वेटर? अब ऊन से रुमाल तो नहीं बनेगा। पर आंटी जी मैं स्वेटर कैसे बनाई नहीं आती? सिलाई, कढ़ाई? कढ़ाई तो रसोई में होती है, उसमें क्या आना है? हे भगवान, मैं वो तलने वाली कढ़ाई नहीं, बुनाई कढ़ाई वाली की बात कर रही हूँ। जरा अपनी अकल तो देखती। मेरे बेटे को डम कह रही थी। तुम्हें
तुम्हें तो सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना कुछ भी नहीं आता। कल को जब शादी होगी, अपने घर जाओगी, सास कहेगी कि बहू तकिए पर कढ़ाई करनी है, तो क्या रसोई से कढ़ाई लाकर रख दोगे तकिए पर? ए राम, मुझे तो तुम्हारी होने वाली सास पे तरस आ रहा है। क्या होगा उस बेचारी का? आंटी जी, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं चाय बना सकती हूँ, मैंने सितार बजाना सीखा है। अच्छा, तो शादी के बाद जब सास कहेगी बहू मुझे भूख लगी है खाना दो, तो तुम उन्हें चाय दोगी और सितार बजाओगी और कहोगी इसी से पेट भर लो। तू क्यों हंस रही है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं ना? जी। मैंने तो सुना था कि बंगाली लड़कियां बड़ी मॉडर्न होती है। तुमने नहीं पसंद किया खुद से कोई? एक्चुअली आंटी जी, जैसा लड़का मुझे चाहिए वैसा मिला नहीं। पता नहीं मेरा मिस्टर राइट कब। हाँ, ठीक है। कुंवारी लड़कियां यूं पराए लेफ्ट राइट के बारे में बात नहीं करती। दो जूस। भगवान करे जल्द ही तुम्हें मनचाहा जीवन साथी मिले। तुम्हारे हाथ पीले हो, हल्दी लगे? हल्दी नहीं, ऑर्गेनिक हल्दी। माँ, आफ्टर ऑल ये न्यूट्रिशनिस्ट है। माँ जी, मार्केट से कुछ सामान लाना है, पैसे चाहिए। हाँ, देते हो, चलो। एक बात बताइए, आपने कॉलेज खत्म कर लिया, जॉब की, पर अभी तक मिस्टर राइट नहीं मिला, प्यार नहीं हुआ? पपी लव तो हुआ होगा, अब स्कूल में साथ में लंच शेयर करने वाला लव? कुछ नहीं हुआ। मेरा आशीर्वाद है बच्ची, नहीं हुआ तो हो जाएगा। तुम्हारा प्यार बस आने ही वाला है। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है ना, शायद इसलिए प्यार को आने में वक्त लग रहा होगा। एक्सक्यूज मी। मिस्टर दीक्षित। जी? मिस्टर दीक्षित, आप अपने टाइम की तो वैल्यू करते हैं, लेकिन मेरी बेटी के पर्सनल टाइम की वैल्यू नहीं करते। मैं आपकी मदर की न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस का फादर हूँ। आप अंदर आइए। 2 मिनट के लिए सर, अंदर आइए। 6, 7, 8, 9, 10 क्या? जीजी। अरे भाभी! जीजी। अरे भाभी, आप सामान। जीजी माफ कर दीजिए, वो बिना बताए आपके घर आ गई। क्या बताऊं, घर के पानी में से ना बहुत ही बदबू आ रही है। हाय, कैसे? पता नहीं, सच्ची कह रही हूँ जीजी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैंने तो इनसे कह दिया कि ऐसे में अपने ही काम आएंगे, और सामान उठा के आ गई आपके घर। बहुत अच्छा किया। वैसे बुआ पता क्या, पापा तो मना कर रहे थे, कह रहे थे नहीं मत जाओ, बर्डन पड़ेगा। अरे मैंने भी उनसे कह दिया, बर्डन काहे का? और वैसे भी क्या मैं अपनी जीजी को जानती नहीं? उनका बस चले ना तो वो तो मुझे हमेशा के लिए रख ले अपने घर में, है ना? रखले का क्या मतलब है भाभी? आप ही का तो घर है। हाँ वो तो है जीजी, वैसे भी मन से मैं इसे अपना ही घर मानती हूँ। आइए आइए। किच्चू, सारा सामान लेकर आओ और मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। मुबारक हो माँ, आखिर देव भैया के महल जैसे घर में एंट्री हो ही गई हमारी। मिस्टर दीक्षित, मैं सोना का फादर हूँ, और बीइंग अ फादर मेरा ये मानना है कि मुझे अपनी बेटी की प्रोफेशनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा ये भी मानना है मिस्टर दीक्षित कि बीइंग अ बॉस आपको मेरी बेटी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ा हार्श लग सकती है, लेकिन मेरी बेटी आपके वहां जॉब करती है, आपके गुलाम नहीं है।
आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं मिस्टर दीक्षित। वर्किंग आवर्स में वो आपकी एम्प्लॉय है, लेकिन वर्किंग आवर्स के बाद वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। और प्लीज वर्किंग आवर्स के बाद उसको बार बार फोन करना बंद करिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। आप समझते तो ये गलती नहीं करते मिस्टर दीक्षित। सर 2 मिनट के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। सिंह साहब थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं, आप बात कर लीजिए, मेरे पास बहुत समय है। आप इनकी भी शिकायत सुन लीजिए। सर मैं पहले भी आपसे मिलने आया था, पर तब आप जा चुके थे। ये आपके लिए था। सर रजनी की शादी बहुत अच्छे से हो गई, सब आपकी वजह से। आपने मेरी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया, फिर उसे नौकरी दिलाने से लेकर उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी आपने उठाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सिंह साहब, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे साहब, हमेशा खुश रखे। मैं चलता हूँ। आप कुछ कह रहे थे? सर क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, मैं जो कहने आया था, अब समझता हूं कि वो कहने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं आपको समझाने आया था कि जब किसी की बेटी आपके यहाँ काम करती है तो उसकी फैमिली उसे आपके भरोसे पर छोड़ती है। लेकिन ये बात तो आप बखूबी जानते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अरे आप आ गए। काम हो जाना चाहिए अभी, मतलब अभी। मुझे किसी चीज में देरी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा केक! क्या हुआ? क्यों चिल्लाया? ये मेरी माँ का बर्थडे केक था। इतनी मुश्किल से मुझे शुगर फ्री केक मिला था। ओह सॉरी। आपके सॉरी कहने से ये केक सही हो जाएगा? तो सॉरी कहा ना। बहुत सॉरी। आपको अंदाजा भी है कि ये केक एक दिन पहले ऑर्डर करना होता है। अब इतनी जल्दी मैं शुगर फ्री केक कहाँ से लाऊं? रिलैक्स, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। केक ही है, अभी ऑर्डर करोगी तो कल तक आ जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मेरी माँ का बर्थडे आज है, मैं कल केक मंगा के क्या करूंगी? मिस्टर दीक्षित, आपको याद है जब मैंने आपकी माँ का केस लेने से मना किया था तो आपको कैसा फील हुआ? दोनों बातों में क्या कंपैरिजन? कंपैरिजन है। आप हेल्पलेस फील कर रहे थे ना, क्योंकि आपको आपकी माँ की केयर करनी थी, उन्हें खुश देखना चाहते थे। मैं भी अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। अगर मैं ये केक लेके जाती तो कितनी खुश होती। लेकिन थैंक्स टू यू अब वो स्माइल नहीं आएगी। आपको वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी माँ है ना, आपकी नहीं। ये लीजिए। एक ही तीसरा बादशाह कहाँ है? तीसरे बादशाह हम हैं अम्मी जान। तीन मारबो एक ठप्पो। जब देखो फिल्मी बात। अरे आप लोग अभी तक जागे हैं, सोए नहीं? तेरा ही वेट कर रहे थे। चला मैं यार, तू खेलते है, मुझे नहीं खेलना है इस बेईमान के साथ। माँ कल खेलेंगे ना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे बाबा थोड़ी देर के बाद सो जाना, 12 बजे के बाद। अम्मी जानी 12 बजे के बाद हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना है ना? अरे जब पता है तो फिर सोने क्यों जा रही हो? हैं? अरे बच्चे तो 12 बजे के बाद ही सेलिब्रेट करेंगे ना। अरे तो बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन जाऊं? उम्र हो गई है, अब नहीं जागा जाता, 10 बजे से ही नींद आने लगती है। What?
अगर आप बुढ़ी हो गई तो आपको देख देख के मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, विजय बोस इज स्टिल यंग। अभी तो हम जवान हैं। Come on, young lady. क्या कर रही हो माँ? She is also young. भूकंप आ गया दिल्ली में, भूकंप आ गया। भूकंप नहीं बेटा, तेरा बाप आया है, इधर देख। यार इससे अच्छा तो भूकंप ही आ था। क्या बोला? मतलब अब इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं पापा, और आप आए और आपने तोड़ दिया। तोड़ दिया? वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अभी बेटा सपना टूटा है, हड्डियां तो बाकी हैं। आप क्या कर रहे हो मम्मी? क्या हो गया विक्की? अरे चल। आप कैसे आ गए? मेरा मतलब है कि आप ऐसे कैसे? अभी आया हूँ, मेट्रो से आया हूँ, 3 टिकट रिटर्न साथ लाया हूँ। चलो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? टंकी का पानी पवित्र हो गया गंगा जल की तरह, क्योंकि देव ने पूरी टांकी की सफाई करवा दी है। तो राधा रानी, एक काली बिल्ली ने चूहा खा करके टांकी में छोड़ दिया था। ये तो तुम्हें पता नहीं होगा राधा रानी। हाँ भाई, चलो चलो घर चलो। भैया आपकी आवाज सुनाई दी, आप कब आए? अभी आया ईश्वरी। अच्छा कैसी है तू? ठीक हूँ भैया। वो आके पैर छुओ और चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो? अपने घर। इतनी रात गए? भैया कोई जरूरत नहीं है, आज रात को तुम लोग यही रुको ना। ईश्वरी घर अकेला है। घर अकेला है तो क्या घर डर जाएगा? कुछ भी भैया। समझा करो ईश्वरी। क्या समझू? देखो मैं कह देती हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज रात को आप सब यही रहेंगे और कल सुबह नाश्ता करके चले जाओ जा जाना, ठीक है? मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। आइए मैं आपको अब कमरा दिखाती हूँ। विक्की, इनकी तो आदत ही खराब है। ये देव भी ना, क्या जरूरत थी अभी से सफाई अभियान चलाने की? अरे कुछ दिन और गंदा रहने देता टंकी का पानी। राधा रानी, अब तो तेरी विदाई हो गई स्वर्ग जैसे घर से। टाड़ा, ये देख बेटे, बंटी मखीजा तेरी एक प्रॉब्लम का 4 सोल्यूशन लेके आया है, वो भी अलग अलग फ्लेवर में। जो चाहिए रख ले, वरना बाकी के वापस हो जाएंगे। अरे जलवा है तेरे भाई का। कहाँ से लाया तू? अरे अपने शर्मा जी की बेकरी से। और कहाँ से? शुगर फ्री है। शुगर फ्री है? अरे शुगर 40 रुपए किलो चल रही है। तू भी कैसी बात करता है यार, शुगर फ्री है। अरे यार चीनी कम डलवाई है, अब थोड़ा बहुत तो चलता है ना, वरना केक खा रहा है यार, दवाई थोड़ी खा रहा है। इतना छोटा सा काम नहीं हो पाया। शुगर फ्री केक ही तो मांगी थी मैंने। बेकरी वाले ऐसे रिएक्ट कर रहे कि जैसे मैंने दोनों किडनीज मांग ली। बंटी यार कहा था तुझे सीपी से लाना। अरे मैं गया था यार सीपी, पर इतना ट्रैफिक था यार, मैं वहां जाता ना तो लेट हो जाता। पर तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? और शुगर फ्री का टेस्ट भी तो यार एकदम बहुत अच्छा होता है, मैंने खाया है कई बार। तू वो शॉप पे ट्राई करती ना, वो कौन सी थी वो, मिठूस, वहां तो मिल ही जाता तुझे। कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए इतनी लेट आई। अरे टेंशन ना ले यार, अभी मैं 5 स्टार होटल फोन करके फटाफट केक मंगवाता हूँ। भाई इंग्लिश बोलने वाली मैडम फोन उठाती है। अरे उठा, आवाज तो मस्त है भाई। हेलो, बंटी मखीजा स्पीकिंग। आपके यहाँ शुगर फ्री केक मिलेगा? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? आई एम कॉलिंग फ्रॉम देव हाउस। यू नो माय फ्रेंड देव, टॉल हैंडसम। हेलो, एक शुगर फ्री केक चाहिए 1 घंटे के अंदर। आज रात में चाहिए, इसीलिए खुद कॉल कर रहा हूँ। अपने मैनेजर से बात करवाइए। ओके, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है। वैसे दादा, लाइट कैसे आई? बाबा, ऊपर तक शिकायत की सबकी, सब लोगों को माफी मांगनी पड़ी उनसे। हेलो, तूने तो केक ऑर्डर किया था ना, फिर वो डिलीवर क्यों नहीं हुआ?
डिलीवर तो हुआ था दादा, लेकिन एक इडियट, सेल्फ सेंटर्ड, अपने ईगो में खोए रहने वाले एक आदमी की वजह से खराब हुआ। तेरे मिस्टर ओबोतो ने अब क्या किया? फर्स्टली वो मेरे मिस्टर ओबोतो नहीं है, एंड सेकेंडली आपको कैसे पता चला कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि आजकल उनके अलावा किसकी तारीफ होती है ज्यादा? मिस्टर ओबोतो केक के दुश्मन, उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। He doesn't care at all. सर आप कैसे हो जाए? आई एम गुड। सर आप यहाँ मेरे घर पे, यहाँ का पता? तुम्हारे होटल से मिला। सर आइए ना, प्लीज कम। जैक, आपसे एक फेवर चाहिए था, थोड़ा अर्जेंट। एनीथिंग फॉर यू सर। मुझे एक शुगर फ्री केक चाहिए 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा तो बहुत कम है, और एक्चुअली एक इशू है। नहीं नहीं, 2 इश्यूज हैं। क्या? मेरी वाइफ मायके गई है और इन बच्चों को अकेला छोड़कर मैं होटल नहीं जा सकता। नए नए शिफ्ट हुए और पड़ोसियों को भी नहीं जानते। मेरी माँ कहा करती थी कि बढ़ते बच्चे को ना 21 बादाम खिलाने चाहिए। अब बेचारा मेरा विक्की, उसे तो रोज 21 थप्पड़ खाने को मिलते हैं। आज मैं उसे बादाम का दूध पिलाऊंगी, आखिर उसका भी तो हक है इन सब पर। और वैसे भी जीजी के घर में तो बड़े बड़े सड़ ही रहे हैं ना ये। सॉरी। अरे जला दिया ना, हाय राम, देख के नहीं चल सकता, अंधा है क्या? सॉरी मामी जी। अरे सॉरी ना अपने पास रख तू। एक तो राधा रानी को जला दिया, सॉरी वो क्या मैं अचार डालूंगी? किच्चू, देखकर नहीं चल सकता क्या? हाँ? गलती होगी माँ जी। कैसे जल गया भाभी? जी वो पल्लू के नीचे गरम दूध छुपा के। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो। किच्चू जाओ, भाभी के लिए दूध का दूसरा गिलास लेकर आओ, जाओ। दे दो मामी, उसमें भी ना भर के बादाम डालेंगे, जैसे इसमें है। खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ तो क्यों नहीं डालेंगे? ये घर भी तो भाभी का है। भाभी का हर चीज पर अधिकार है। जा किच्चू, ले ले और जा अपने कमरे में। चल मैं बताती हूँ, आजा, मैं अभी भेजती हूँ, आजा। अभी तो सिर्फ नाम को है, बहुत जल्दी सचमुच में होगा। इस घर पर राधा रानी का राज भी होगा। और मेरा बेटा विक्की का रुतबा भी देव के ऑफिस में देव के बराबर का ही होगा। बस अब देखते जाइए। डॉगी को खाना पहले मैं खिलाऊंगा। मैं खिलाऊंगा। अरे यार, ये है, डॉगी को खाना पहले मैं खिलाऊंगा। एक सेकंड रुको। तुम्हारे घर डॉगी भी है? नहीं। तो फिर क्यों लड़ रहे हो? जब डॉगी आएगा तब उसे खाना कौन खिलाएगा, इसीलिए हम दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन डॉगी को खाना पहले मैं खिलाऊंगा। मैं खिलाऊंगी। डॉगी को खाना पहले। एक सेकंड। जब डॉगी घर पे है ही नहीं तो लड़ने की क्या जरूरत है? जब डॉगी आएगा तब लड़ लेना। मेरा मतलब है तब डिसाइड कर लेना। पापा कहते हैं आज का काम कल पे नहीं छोड़ते।
लेकिन लड़ना अच्छी बात नहीं है, तो तुम कुछ और करो, जैसे कोई गेम खेलो। बिनी चल नेबर्स के यहाँ जाकर डोरबेल बजाते हैं। चल। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, वो गेम अच्छी नहीं है, कुछ और करते हैं। एक काम करते हैं, टीवी देखते हैं, चलो कोई अच्छा सा कार्टून। कम ऑन। क्या हुआ? सुसु। बिनी पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। एक सेकंड, रुको। वो तुमसे छोटी है ना, उसे जाने दो। ओके, एक शर्त पर। क्या? जब मुझे हंसी आएगी तभी मैं सुसु कंट्रोल कर पाऊंगा। जब तक बिनी नहीं आती तब तक आपको उसकी तरह बनना होगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा। 1 2। ठीक है, कर रहा हूं मैं। जाओ अब। मैं इसको प्रीहीट पे रख देता हूँ। अंडे आ गए, मैदा आ गया, नमक, बटर, चॉकलेट, कॉर्नफ्लावर, दूध। ये सब देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। सोना वर्ल्ड का बेस्ट केक बनने वाला है। क्यों नहीं बनेगा? तेरा पहला केक जो है बनेगा ही बनेगा। दादा मेजरिंग कप नहीं मिल रहा। अरे मेरी पैनिक कुमारी यहीं कहीं होगा, देखना। नहीं है। ये ले लेना, चलेगा? चलेगा ना? हाँ चलेगा। ओह सॉरी। आजा। वो बाउल कहाँ रखा? बाउल। हाँ मैदा कितना? 3 कप। 3। हाँ नमक 1 चम्मच। हो गया। बटर। मस्त बनेगा केक, देखना तू। बैठो प्लीज, सिट। सर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। ओके। चिकू, विनी। दादा इसमें वॉलनट्स डाल दे, हेल्दी होगा। बर्थडे केक्स में कैलोरी काउंट नहीं होती, ओके? ठीक है, तो वो आलमंड भी डाल दे। हाँ गुड आइडिया। और वो वनीला कितने? 4 बूंद। हाँ बस। कहाँ थे तुम दोनों? ये क्या तरीका है भाई साहब? भाई साहब आपके बच्चों ने बड़ा तंग कर रखा है। कोई बंदा तो सो ही नहीं सकता। अरे ये वाला बच्चा आपका, ये वाला हमारे घर की घंटी बजा के भागा है। कैसे फादर हो आप जो बच्चों को संभाल नहीं सकते? देखिए बड़ी छूट दे रखी है आपने इनको, सच में। सॉरी। कि दादे पड़ोसी है। हेलो। ये क्या तरीका है? अकेली लड़की को रात को कॉल करके परेशान करते हो? तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं। जी देखिए। शट अप, माफी मांगो। सॉरी बोलो। सॉरी। आप कितने अच्छे हो अंकल। दादा अच्छा बनेगा ना? बेस्ट बनेगा, याद रखना। पहला केक है तेरा यार, तू ऐसे कैसे सोच रही है? बनेगा ही बनेगा। आराम से आराम से आराम से। हो गया। फाइनली। फाइनली। जी नहीं, कहीं आग नहीं लगी है, बच्चों ने मजाक किया था। हाँ सॉरी। SORRY सॉरी। एक सेकंड। 11:30।
हेलो, एक सेकेंड, कितनी देर और लगेगी? सर केक बनने में 15 मिनट और लगेंगे सर। तो केक निकल, मैं टॉपिंग लेके आता हूँ। केक तो चल गया। सोना, अरे वी आर रेडी भाई, केक लेके आओ। वो सोना, केक कहाँ है? बाबा वो केक डॉक्टर बोस, केक शुगर फ्री है। मैं देखता हूँ। और कौन आया है? देव बाबू आप यहाँ? केक। वो ये तो मैजिक हो गया। माँ का बर्थडे केक आ गया, सुना? सौरभ, अरे मिस्टर दीक्षित, नमस्कार। आप यहाँ कैसे? बाबा, देव बाबू माँ के लिए केक लेकर आए हैं। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। लेकिन आपने क्यों कष्ट किया? जी वो रात काफी हो गई है, मैं चलता हूँ। व्हाट नॉनसेंस! मिस्टर दीक्षित, एक बार जो हमारे घर पे आ जाता है तो वो खाना खाए बगैर जाता नहीं। हम लोग बड़े बदनाम हैं इस मामले में। और फिर भाई आज तो मेरी वाइफ का बर्थडे है। बाबा ये उनको पता है, तभी तो वो केक लेकर आए हैं ना। जी मैं चलता हूँ, ये आपका फैमिली टाइम है, आप साथ बिताइए। मिस्टर दीक्षित, फैमिली फैमिली होती है, हमारा तुम्हारा क्या होता है? सौरभ बेटा अंदर जाओ, केक लेके। मैं मिस्टर दीक्षित को लेके आता हूँ। आइए। अरे आइए ना मिस्टर दीक्षित। अरे भाई आप जिनके लिए केक लेके आए हैं उस ब्यूटीफुल लेडी से तो मिलके जाइए। आइए आइए ना। मिस्टर दीक्षित, मीट माय गॉर्जियस वाइफ मिसेस आशा। हेलो मैम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये है मेरी माँ। नमस्ते। देखते क्या हैंडसम है तेरा बॉस। चलो 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 चलो, काउंटडाउन स्टार्टेड। एक मिनट। उल्टा है। अरे जल्दी 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 जल्दी। यस। 5 4 3 2 1। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। বিজয় কি কি ছেলে মানুষই হচ্ছে? तू छोटा बच्चा है क्या? मेरी बहू आशा की बर्थडे है, तू क्यों बीच में आया? माँ, पहले मैं तुम्हारी जिंदगी में आया कि तुम्हारी बहू तुम्हारी जिंदगी में आई? और एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मेरी वजह से ही ये आपकी जिंदगी में आई है। तू जो पटपट बोलता है ना, ये आशा की वजह से ही। वो चाहे तो तुझे 1 मिनट में चुप करा सकती। बाबा आपने मेरे बर्थडे में भी ऐसा ही किया था। मेरे बर्थडे पे भी। मेरे बर्थडे पे भी। फिर जाने दे। और आशा का बर्थडे पे ऐसा नहीं चलेगा, चल ना बस। अच्छा, जब इतना अच्छा केक आया है उसे काट ले। हाँ चलो चलो। काट।
जन्मदिन माय डार्लिंग भाई। थैंक यू। तुम ऐसे ही यंग बनी रहो, यंग बनी रहो, यंग बनी रहो, खूब यंग और यंग होती चली जाओ, खूब यंग होती चली जाओ। बाबा बाबा ये आप अपने टाइम में कीजिए। For now, happy birthday mom. I love you. I love you too. हैप्पी बर्थडे मामा। Love you. माँ? माँ? चिड़ियों में ना भालो देखो। मेरे बर्थडे में भी किया था, मेरे बर्थडे में भी किया था आपने। केक बहुत बनाई थी, शुगर फ्री केक है ये। थैंक यू मिस्टर देव, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं। It's okay, sir. My pleasure. शोना, तेरा बॉस इतना भी अभद्र और खड़ूस नहीं है जितना तू कहती रहती है। अब देख, वो यहाँ तक मेरे लिए केक लेकर आया। So sweet of him. तूने उसे थैंक्स बोला? नहीं माँ, लेकिन कह दूंगी। वो तो ठीक है, किसी दिन उसे घर पे इनवाइट करना लंच के लिए। जी। लीजिए। Thank you. ये लो दादी। और उसके बाद इसने कुल्फी वाला को देखते ही ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया कि क्या बताओ। कहने लगी, दादी दादी उस कुल्फी वाला ने मुझे हाथ धोकर कुल्फी नहीं खिलाया। बचपन से ही। दादी प्लीज हाँ। वो क्या है ना कि बचपन से ही मेरी बहन थोड़ी सी खड़ूस है। इसीलिए ऐसी है। सोई नहीं अभी तक? तू हर बार क्यों पूछता है यही सवाल? हर बार क्यों जगती है? क्योंकि मुझे पता है तू बाहर से कभी खाना खाकर नहीं आता। चल खाना खा ले, फिर सोती हूँ। सोना, देखना कुछ रह तो नहीं गया ना? रह गया ना माँ? क्या? आज रात का लास्ट बर्थडे हक देना रह गया। आई लव यू माँ। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू अमर सोना में। अच्छा चलो आप जाओ, सो जाओ। कल वैसे भी बाबा का इस किचन पे कब्जा होने वाला है। आपके साल में एक दिन की छुट्टी जो है। यस। और हाँ, अपने बॉस को थैंक यू बोलना मत भूलना। हाँ जी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे तुझे इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ रह गया था तू बेटा? मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में था माँ, अब सब ठीक है। ये ठीक है। मिस्टर दीक्षित कुछ देर पहले इतने खड़ूस थे, अचानक से स्वीट कैसे हो गए? बहुत ही कंफ्यूजिंग आदमी है। आज के लिए मुझे उन्हें थैंक यू कहना ही चाहिए। काफी रात हो चुकी है। मैसेज करूंगी तो बुरा मान जाएंगे, नहीं करूंगी तो भी बुरा मान जाएंगे।
कर ही देती हूँ। हेलो मिस्टर दीक्षित, थैंक यू फॉर द केक। कल खुद मिलकर ही थैंक यू कहूंगी। की बोलो? कुछ नहीं सोना, मैं केक खाने नहीं आया। ओह नो, मैसेज तो गया, वो भी सिर्फ एच 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 क्यों भेजा? क्या मतलब हो सकता है एच का?